मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का लोकार्पण किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि देवराज अस्पताल का शुभारंभ ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। भविष्य में अस्पताल मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। अस्पताल के संचालकों में बधाई देना चाहता हूं कि देवराज हॉस्पिटल की शुरुआत गरीबों की सेवा के लिए हो रही है। ऋषि गालव की तपोभूमि तानसेन की तपस्थली रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान स्थली राजमाता विजयराज सिंधिया की कर्मस्थली में शीतला सहाय के बाद देवराज के नाम से अस्पताल शुरू हुआ है। किसान परिवार द्वारा आज के दौर में बेटे की स्मृति में मेडिकल कॉलेज खोलना बड़ी बात है। मैं दिल से आपका सम्मान करता हूं। समाज के लिए आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। वहीं देवराज अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि हमारा उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों को इलाज देना है। हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी जब हमारे अस्पताल में मेरी स्वस्थ होकर बाहर निकलेगा। इस अस्पताल में जिन पर पैसा नहीं है उनका भी इलाज संभव है। निस्वार्थ भाव से हम लोगों की सेवा कर सकेंगे। यह बात साक्षीकार डायरेक्टर देवराज अस्पताल की उन्होंने कही है। अवसर है क्योंकि नवरात्रि में एक नवीनता आई है। अस्पताल उसका शुभारंभ होने जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि निष्कामता देवराज हॉस्पिटल का शुभारंभ होना ये न केवल ग्वालियर का गौरव बल्कि प्रदेश का गौरव है। और ऐसे में हॉस्पिटल के साथ भविष्य में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। मैं श्रीमान करण सिंह जी किरार साहब को बधाई देना चाहूँगा। इन्हें बहुत पवित्र उद्देश्य से काम चालू किया और ख़ासकर उनके बेटे की स्मृति में देवराज जो नाम रखा है ये बाकी को प्रेरणा देगा। एक तरह से गैर चिकित्सक व्यवसाय से व्यक्ति जुड़ करके चिकित्सा की इतनी बड़ी संस्थान खड़ी करे वो बधाई के पात्र। विजयपुर में प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण नया इतिहास रचा जाएगा। और वैसे तो चिकित्सा का संस्थान हमारे अब माननीय प्रधानमंत्री ने जो नाम दिया है और नाम भी बहुत अच्छा दिया। आरोग्य मंदिर मैं मान के चलता हूं कि आधुनिक समय में जो हमारे देवस्थान का महत्व है वही चिकित्सालय का महत्व है। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। करण सिंह जी आपको बधाई देता हूं। जोरदार ताली बजा करके एक नए संस्थान की शुरुआत में उनके मनोभाव के लिए हम उनका स्वागत करते हैं। अभी अभी यशस्वी हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर ने बहुत अच्छे से विचार अपने बताए और मंच पर ही विराजमान हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद श्रीमान विष्णु शर्मा जी उन्होंने भी विस्तार से अपनी बात कही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, हमारे विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारे माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, विधायक माननीय श्रीमती सपना जी, इस अवसर पर मौजूद दोनों जिलाध्यक्ष कौशल जी और अभय जी, हमारे महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी मित्रों को स्मरण करते हुए जोरदार ताली बजाओ सारे मंच अतिथियों के लिए। ऋषि गालव की तपोभूमि, संगीत सम्राट तानसेन की साधना स्थली, महारानी लक्ष्मीबाई की बलिदान स्थली, करुणा और नेतृत्व की त्यागमय मां के नाते से जिनको जाना जाता है ऐसी राजमाता विजयराज सिंधिया की साधना स्थली है ग्वालियर की धरती। आज एक नया इतिहास रचने जा रही है। एक शीतला साहिब जी का उदाहरण
हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी ने दिया। देवराज परमात्मा की कृपा है, जिसका जन्म है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इस धरती पे कोई अमर नहीं रहने वाला, हर एक का अपना समय नियत और इसकी एक स्केल भी है। अगर सरलता से देखोगे हमारे अपने संबंधों में हर एक के घर में से होता है, दादा दादी नाना नानी के साथ उनके पोते पोती और नाती का संबंध एवरेज 25 साल रहता है। अपनी बेटी का संबंध भी पिता के साथ एवरेज 25 साल रहने वाला, लेकिन पिता का पुत्र के साथ, पति का पत्नी के साथ एवरेज 50 साल निकलने वाले, और इसके बाद वापस वही क्रम आने वाला, जब पुत्र दादा बनेगा, नाना बनेगा, फिर 25 साल एवरेज इसके संबंध रहने वाले। और मेडिकल साइंस के लोग बैठे हैं, हम तो सब जानते हैं इस व्यवस्थाओं के लिए भी। और वैसे तो हमारा आदिकाल से चरक संहिता में जो उल्लेख स्पष्ट रूप से लिखा है कि हर एक के जीवन में जब मृत्यु से संपर्क होना ही है तो मृत्यु कैसी होना चाहिए। मृत्यु हमको जीते जी पके हुए फल की तरह पेड़ से नीचे आ जाए, कल्पना तो वो की गई है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे जीवन में जो विकार आते हैं और विकार के कारण से ये जो हमको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, और आधुनिक समय में हॉस्पिटल वास्तव में ये अपना हॉस्पिटल खोलना एक सामान्य बात है, लेकिन हॉस्पिटल अगर मेडिकल कॉलेज हो तो वाकई में आपको बधाई दूंगा, जोरदार अभिनंदन करो हमारे करण सिंह जी के लिए, जिनने कहा है कि हमारे द्वारा वैसे हम अपने व्यापार व्यवसाय कई काम करते जाते हैं, लेकिन ये जो नया पौधा लगाया जिसने ग्वालियर की कीर्ति प्रसिद्धि में भी एक अलग से आवाज जोड़ी है, और वो भी किसान परिवार से निकल कर, जो स्वयं चिकित्सक नहीं है, स्वयं के जीवन में, लेकिन बेटे की स्मृति में भी एक पवित्र संकल्प लिया। ये जो पवित्र संकल्प है ये युगों युगों तक याद रहेगा। इतना बड़ा कैंपस वास्तव में देख के आनंद आ गया। मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ हमारे अपने किसान परिवार से निकल करके अलग से व्यवसाय करते करते जो आपकी पवित्र भावना है, मैं उस भावना का सम्मान करता हूँ, और सरकार के मुखिया होने के नाते मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे ही लोग आगे आने की जरूरत है। हमारे बीच में कोविड का कठिन काल याद कर लो, कितना खराब समय था, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार तालियां बजा करके, जिनके बलबूते पर उनने भारत के संसाधन से, भारत की बौद्धिक क्षमता के भरोसे से जनता को विश्वास दिलाया, वो समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। उस विस्तार में हमको मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल और डॉक्टर की कीमत क्या होती है। एलोपैथिक के डॉक्टर को दुर्भाग्य से उस समय जब तक दवाई नहीं आई, लेकिन काढ़ा पी करके आयुर्वेद वालों के माध्यम से भी लोगों की जान बचाई। लेकिन जब टीके लगाए तो टीके के माध्यम से पूरे देश के नहीं, दुनिया के लोगों की भी जान बचाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जियो और जीने दो के सिद्धांत को कहानी बोला नहीं जाता करके दिखाया, और एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उनको टीका लगाना, वो टीका भी ऐसा लगाया, हमारे यहाँ तो फ्री लगाया। आमतौर पर इसमें बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन किसी से भी 5 रुपए नहीं लिए, फ्री में हर एक व्यक्ति के लिए टीका दिलाना दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में आपने अस्पताल बनाया है, किस तरह से क्या इसका कार्य रहेगा और किस तरह से? ये जो अस्पताल हमने बनवाया है, ये सबसे पहले तो हमारे दादा भैया हैं स्वर्गीय देवराज सिंह केराग, उनके नाम पर बनाया गया है, उनकी स्मृति पे बनाया गया है, और यहाँ पर सारी आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। इसका चार्जेस भी बहुत कम है, ओपीडी में मात्र 50 रुपये में आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री है, और जो हमारे ऑपरेशन थिएटर है वो अत्याधुनिक हैं। यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, एमडी डॉक्टर्स हैं, और सारे विशेषज्ञ हैं,
स्पेशलिस्ट है हर चीज़ के। और बस हम ये चाहते हैं कि मरीज़ कोई भी आए, जैसे भी आए, बस यहाँ से स्वस्थ होकर जाए। ठीक है, सेवा ही मूल मंत्र है। सेवा ही मूल मंत्र है। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था, हम तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।